जी तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करनी है। इसमें आप देखें, पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननाउन्स। तो आपको दो ऑर्डर पेयर दिए गए हैं और दरमियान में इक्वल है। इसमें हमने सिंपली ये करना है कि फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ कंपेयर कर लेना है और सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो चले हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला जो ऑर्डर पेयर दिया गया था वो है a माइनस बी इक्वल है 7 और 1 के साथ। तो जब हम फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 7 आ जाएगा और माइनस बी इक्वल टू 1, तो यहाँ से माइनस आप दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो b इक्वल टू -1 आ जाएगा। फिर सेकंड है 2a 2b प्लस 3 और ये इक्वल है -10 और -b के। तो फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, a आपका आ जाएगा -10/2 और a की वैल्यू आ जाती है -5, जबकि सेकंड को सेकंड की इक्वल रखेंगे 2b प्लस 3 इक्वल -b। तो b इधर आके प्लस b हो जाएगा, 3b इक्वल 3 और ये 3 दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल टू 1 आ जाएगा। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2a माइनस 4 को इक्वल रखना है 8 के, जबकि 6 को इक्वल करना है -b प्लस 1 के। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ। 2a आपका आ जाएगा 8 प्लस 4 हो जाएगा 12 हो जाएंगे और ये 2 इधर आके डिवाइड होगा तो a की वैल्यू 6 आ जाती है, जबकि यहाँ पर ये b इक्वल के साइड पे आएगा तो प्लस b हो जाएगा, 6 इधर आके माइनस हो जाएगा तो b -5 आ जाएगा। ये आपके अननोन आ गए। अच्छा, इसके बाद फोर्थ पार्ट, तो देखें फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू को इक्वल रखना है और सेकंड को सेकंड की इक्वल रखना है। पहले यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये 3 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा तो y इक्वल टू 8 आ जाएगा। ये वाला y हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, तो x प्लस 2 इंटू 8 इक्वल टू 2, 2 माइनस 16 और x की वैल्यू आ जाएगी -14। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखें, तो फिफ्थ पार्ट में हमने सेम टू सेम उसी तरह करना है। 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 आ जाएगा और y माइनस 3x इक्वल टू 2 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि दोनों इक्वेशन दो वेरिएबल के अंदर है, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशंस को आपस में सिमिल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो सिमिल्टेनियसली सॉल्व कैसे करते हैं, आप इक्वेशंस को ऊपर नीचे रखेंगे और देखेंगे कि क्या ये कैंसिल हो सकते हैं या नहीं। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 और सेकंड इक्वेशन मैं इसके साथ रखता हूँ -3x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो क्योंकि अब इसमें y के जो कोफिशिएंट्स हैं ये ऑलरेडी सेम है, तो इसको हम डायरेक्ट इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं। जब आप इनको ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, -x इक्वल टू 6 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी -6। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको हम 1 के अंदर पुट कर लेते हैं। तो 1 के अंदर जब हम -6 पुट करेंगे, यहाँ पे आएगा -12, ये 4 दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा जबकि y प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी -16, जबकि x आपका आगे था -6। जी तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट देखें, सिक्स पार्ट अब हम सॉल्व करने लगे हैं। तो सिक्स पार्ट में हम पहले अपनी इक्वेशंस बनाएंगे। 4x प्लस 6y इक्वल आ जाएगा 6 के, जबकि x माइनस 12y आ जाएगा -3 के इक्वल। अब अगर हम देखें तो इन दोनों इक्वेशंस को हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर x के कोफिशिएंट भी सेम नहीं है और y के कोफिशिएंट भी सेम नहीं है। तो हम इसको सेम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 4 है, इस इक्वेशन को अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करा दूं
तो फिर हमारे कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद 4, 4 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 48y इक्वल टू -12 हो जाएगा। अब हम ये कर सकते हैं कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम साइन चेंज करेंगे, 4x कैंसिल हो जाएगा, 48 और माइनस का 6 -54y हो जाएगा। यहाँ पर -18 है, 54 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाती है 1/3। इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके अपना आंसर निकालेंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 के अंदर हम पुट कर देते हैं। तो 1 हमारी थी 4x प्लस 6y इक्वल टू 6। y की जगह पे y की वैल्यू पुट करनी है, तो 3 2 6 हो जाएगा, 4x प्लस 2 इक्वल टू 6 आ गया। ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 2 4 आ जाएगा, जबकि 4 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। नेक्स्ट अब हम 7वां पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। जी तो बच्चों अब हम 7वां पार्ट सॉल्व करते हैं। 7वां पार्ट में आप देखें इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, फर्स्ट वैल्यू को आपने फर्स्ट की इक्वल रखना है और सेकंड वाली को हम सेकंड की इक्वल रखेंगे। अब आप इस इक्वेशन में देखें कि x के कोफिशिएंट तो डिफरेंट है लेकिन y वाले सेम है, मतलब y के साथ यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो y कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे। y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6x इक्वल टू 5, जबकि ये 6 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाती है 5/6। अब हमने इस x को 1 के अंदर पुट कर देना है। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, 5x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। इसके अंदर हमने x पुट करना है जो कि x था हमारा 5/6। ये मल्टीप्लाई होगा तो 25/6 हो जाएगा और ये 25/6 इधर आके माइनस हो जाएगा। अब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 आ जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 36 माइनस 25 हो जाएगा और y की वैल्यू आपकी आ जाती है जी 11/6। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ए क्रॉस बी फाइंड करना है, बी क्रॉस ए फाइंड करना है, ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी फाइंड करना है और फिर हमने इनके एलिमेंट्स भी बताने हैं। तो देखें सबसे पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। तो चलिए जी ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। ए क्रॉस बी का मतलब ये है कि आपने ए के तमाम एलिमेंट्स को बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो इसमें हमारा आ जाएगा 1 1 1 0, फिर 4 1 4 0, फिर 8 1 और 8 0। अब हम बी क्रॉस ए फाइंड करते हैं। तो बी क्रॉस ए फाइंड करने के लिए पहले बी को लिखा है फिर ए को लिखा है।
और अब बी के तमाम एलिमेंट्स को हमने ए के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करा के लिख देना है, मीन ऑर्डर पेयर बना के लिख देना है। 1 1 1 4 1 8। फिर ये जो सेकंड एलिमेंट है इसको तमाम के साथ लिख देना है 0 1 0 4 और 0 8। अब हमने ए क्रॉस ए फाइंड करना है, मीन ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो ए के तमाम एलिमेंट्स को ए के तमाम एलिमेंट्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले 1 को करते हैं, 1 1 1 4 1 8। फिर 4 की बारी आ जाएगी, तो 4 1 4 4 और 4 8। इसी तरह फिर 8 को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 8 1 8 4 और 8 8। अच्छा, इसमें आपसे ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इनको मल्टीप्लाई करें और इनकी डोमेन और रेंज लिखें। तो डोमेन अगर हमसे पूछी जाए, यहाँ पर तो नहीं पूछी गई लेकिन पूछी जा सकती है, तो चले मैं आपको इन्हीं सेट्स की डोमेन और रेंज भी बता देता हूँ। तो बच्चों, ये जो फर्स्ट वाला सेट होगा ये आपका डोमेन होगा और सेकंड वाला रेंज होगा। अगर मैं आपको डोमेन ऑफ ए क्रॉस बी बताऊँ, ए क्रॉस बी की डोमेन क्या आ जाएगी, 1 4 और 8 आ जाएगी, और इसकी रेंज आ जाएगी 1 और 0। या अगर आप रिलेशंस में डील कर रहे हो तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं ये डोमेन वाले होते हैं, जबकि ये जो सेकंड वाले एलिमेंट्स होते हैं ये रेंज होती है। इसी तरह अगर आप बी क्रॉस ए की डोमेन देखें तो बी क्रॉस ए की डोमेन क्या आएगी, बी क्रॉस ए की डोमेन में ये वाला सेट आपका आ जाएगा 1 और 0, और इसकी रेंज में आ जाएंगी सेकंड वाला जो सेट है 1 4 और 8। अब आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे गए थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होंगे, तो ये भी मैं एक ही बार में बता देता हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी के लिए हमने ये करना है कि दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स है ना उनको हमने टोटल को मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। तो देखें, अगर हम ए क्रॉस बी पर आ जाए तो ए के अंदर थे 3 एलिमेंट्स और बी के अंदर कितने एलिमेंट्स थे, 2 एलिमेंट्स। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे ए क्रॉस बी के अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स आते हैं। तो देखें यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट्स आए थे। इसी तरह अगर हम बी क्रॉस ए का बताएं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो बी के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो बी क्रॉस ए के अंदर भी टोटल 6 एलिमेंट्स ही आएंगे। इसी तरह ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, इधर 3 हैं इधर भी 3 हैं, तो 3 को 3 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एलिमेंट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमने ए क्रॉस बी यूनियन सी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं। बी यूनियन सी का क्या मतलब है कि आपने बी और सी को इकट्ठा करके एक नया सेट बना देना है। तो इनकी यूनियन में आ जाएगा 2 4 6 और 7। अब आपने इसका ए के साथ मल्टीप्लाई फाइंड करना है। तो ए सेट है हमारा 1 3 5, जबकि बी यूनियन सी हमारा आया हुआ है 2 4 6 और 7। तो देखें, पहले हमने 1 को मल्टीप्लाई करा देना है सबके साथ। तो 1 की मल्टीप्लिकेशन को मैं रेड में लिख रहा हूँ, 1 2 1 4 1 6
17। फिर नेक्स्ट हमने 3 को मल्टीप्लाई कराना है सबके साथ, तो 3 के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 3 2 3 4 3 6 और 3 7। इसी तरह फिर हमने 5 को मल्टीप्लाई करा देना है सबके साथ, तो ये आ जाएगा 5 2 5 4 5 6 और 5 7। तो ये आपका ए क्रॉस बी यूनियन सी फाइंड हो गया। सेकंड पार्ट में हमने ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी फाइंड करने। तो देखें, पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड कर लेंगे। तो ए के एलिमेंट्स हैं हमारे 1 3 5, बी में है 2 और 4। पहले इनका प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है, सेम उसी तरह 1 2 1 4, फिर 3 ने मल्टीप्लाई होना है तो 3 2 3 4, और फिर 5 2 और 5 4। अब आपने ए और सी का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो ए के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 और सी के एलिमेंट्स हैं 6 और 7। इसमें आ जाएगा 1 6 1 7, फिर 3 6 और 3 7, और 5 6 और 5 7। फिर हमने इनका यूनियन फाइंड करना है दोनों का, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो आपने इन सब को इकट्ठा करके लिख देना है। ये दोनों जो रिजल्ट आए थे 1 2 1 4, फिर मैं ये 1 वाले दोनों लिख देता हूँ 1 6 1 7, फिर आगे 3 वाले लिख देते हैं 3 2 3 4, और फिर ये दो आ जाएंगे पेयर्स 3 6 और 3 7। इसके बाद 5 वाले ये दो पेयर्स आ जाएंगे 5 2 5 4 5 6 और 5 7। ये दोनों आ गए। थर्ड पार्ट आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेना है, इसका सेम टू सेम इसी तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें। तो 6 में हमने ये चीज़ वेरीफाई करनी है, तो पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं, डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ। तो पहले हम ई और एफ की इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। ई और एफ का इंटरसेक्शन में आ जाएगा हमारा, देखें सी दोनों में आ रहा है, तो ई क्रॉस एफ में आपका सी आ जाएगा, मतलब ई इंटरसेक्शन एफ में ये आ जाएगा। फिर हमने डी के साथ इसका प्रोडक्ट लेना है, तो डी में थे ए ई और आई, और इसका हमने प्रोडक्ट लेना है सी के साथ। तो ये आ जाएगा, पहले ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर ई ने सी के साथ हो जाना है, और फिर आई ने सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है। ये आपका ये पार्ट भी सॉल्व हो गया, और ये इसी की लेफ्ट हैंड साइड भी है, देखें तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व कर दिया है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड आपकी है डी क्रॉस ई, इसका इंटरसेक्शन है डी क्रॉस एफ के साथ। तो सबसे पहले हम डी और ई का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। डी में एलिमेंट्स हैं ई और आई, और ई में एलिमेंट्स हैं ए और सी। तो देखिए इसमें आ जाएगा, पहले ए को सबसे मल्टीप्लाई करा दे, ए सी, फिर ई ने दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है ई ए ई सी, और फिर आई ने मल्टीप्लाई हो जाना है आई ए
और IC। अब हम D क्रॉस F फाइंड करेंगे। तो इसमें हमारे आ जाएंगे, सेट F लिखेंगे B और C है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, AB AC, फिर E ने मल्टीप्लाई होना है, EB और EC आ जाएगा, और फिर IB और IC आ जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, अब हमने D क्रॉस C और D क्रॉस F का इंटरसेक्शन लेना है। तो इसका इंटरसेक्शन लेंगे। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में मीन इन दोनों में क्या चीज़ का बना रही है। तो AC इधर भी है, यहाँ पर भी है, फिर EC दोनों में आ रहा है और IC दोनों में आ रहा है। तो इनके इंटरसेक्शन में आ जाएगा AC, EC और IC। अब हम साथ में इसको चेक कर लेते हैं, इसके साथ कंपेयर कर लें। तो देखें, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम है। तो हैंस ये आपका प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। मीन आपने ये वाला जो एक्सप्रेशन था इसको आपने वेरीफाई कर दिया है। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है एरो डायग्राम के जरिए। तो एरो डायग्राम हम समझते हैं कि एरो डायग्राम क्या है। सबसे पहले हम अपना सेट एक्स देखें। तो सेट एक्स में हमें कहा गया कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू होल नंबर्स एंड एक्स लेस देन और इक्वल टू 2। इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे? होल नंबर्स आएंगे जो 2 या 2 से छोटे हैं। तो एक्स में ये आ जाएगा, जबकि वाई सेट हमें ऑलरेडी दिए गया है -1, -2 और -3। अब हम पहले एक्स क्रॉस वाई फाइंड करते हैं। एरो डायग्राम के जरिए फाइंड करने के लिए इस तरह आप सर्कल बना देंगे और दूसरा आप वाई के एलिमेंट्स आप यहां पर लिख देंगे। तो एरो डायग्राम में मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो देखो मल्टीप्लिकेशन का होता क्या है कि पहले आप एक एलिमेंट को सबके साथ करते हैं, फिर दूसरे एलिमेंट को सबके साथ करते हैं और फिर तीसरे एलिमेंट को हम सबके साथ करते थे। तो इसलिए पहले हमने 0 की मल्टीप्लिकेशन शो कर दी है y के तमाम एलिमेंट्स के साथ। अब हम 1 की मल्टीप्लिकेशन शो करेंगे y के तमाम एलिमेंट्स के साथ, और फिर हम 2 की मल्टीप्लिकेशन को शो करेंगे तमाम एलिमेंट्स ऑफ y के साथ। तो ये हमने एरो डायग्राम बना दी है x क्रॉस y की। इसी तरह अगर हम अब y क्रॉस x की डायग्राम बनाएं तो इसमें हम y वाले एलिमेंट्स को पहले लिखेंगे, -1, -2 और -3 आ जाएगा इसमें, और सेकेंड वाला जो बनेगा सेट इसमें x के एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब हमने इनको एरोस के जरिए आपस में मैच करना है। तो y में 1 की मल्टीप्लिकेशन होनी है तमाम एलिमेंट्स के साथ, 1 को तीनों के साथ आपने शो कर दिया। फिर इसी तरह 2 को आप तीनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हमने इसका जो एक एलिमेंट रह गया 3, इसकी मल्टीप्लिकेशन तीनों के साथ हम शो कर देंगे। तो ये एरो डायग्राम के जरिए मल्टीप्लिकेशन ऐसे होती है।